हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक नाम है प्रतिदृष्टि 2022 का नया संस्करण लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर आपको मिलेगा। इस पुस्तक पर आधारित सारी वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं, जिसमें आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, वैज्ञानिक, उसके अलावा साथ ही साथ खेल और संक्षिप्तियों पर आधारित पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर। ये पुस्तक आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध है और साथ ही साथ समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन ऐप पर भी आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस पुस्तक पर आधारित कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से पीडीएफ के द्वारा आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपको समझने में उतना विजिबल नहीं होता है, समझने में उतनी आसानी नहीं होती है। इसलिए समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के द्वारा इस पूरी पुस्तक पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं आपको यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा, जो आपके लिए समझने में काफ़ी आसानी रहेगी और आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने संक्षिप्तियाँ परिदृश्य के साथ में। तो आज के सेशन में डियर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संक्षिप्तियाँ, जो जब आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं सारे लोग जल्दी से तैयार हो जाइए आज के सेशन के लिए, और हम लोग शुरू करते हैं संक्षिप्तियाँ, क्योंकि यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी सेशन से बनने वाले हैं, याद रखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं संक्षिप्तियों की तरफ और शुरुआत करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की नियुक्तियों से संबंधित, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका यहां से जरूर बनता है, याद रखिएगा आपके एग्जाम में। और पहला पॉइंट की अगर बात करें तो इंदरमीत गिल, इनको अभी हाल ही में विश्व बैंक में एक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमीत गिल की नियुक्ति की गई है। दिनेश गुणवर्धने हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और टी राजा कुमार एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में टी राजा कुमार को अभी हाल ही में इन्हें अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है यहाँ पर। सबसे पहला आपका इंदरमीत गिल सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नियुक्ति है, याद रखिएगा। दूसरा टी राजा कुमार सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका में आपका आर्थिक आपातकाल चल रहा था, बहुत प्रकार से हिंसाएं हुई हैं, उसके बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट हमारा है कृष्णा श्रीनिवास, प्रसिद्ध प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें आईएमएफ में आपका जो है एक प्रकार से एशिया प्रशांत विभाग के इन्हें उपाध्यक्ष निदेशक नियुक्त किया गया है। राधा अयंगर प्लम्ब को जो है यह भारतीय अमेरिकी मूल के हैं, इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा पेंटागन के शीर्ष पद डिफेंस फॉर एग्जीबिशन एंड सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजेश भूषण जो आपके हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, इन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम है राजेश भूषण। उसके बाद आपका है अरविंद कृष्णा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अरविंद कृष्णन भारतीय मूल के हैं और इन्हें आईबीएम के ये आपके जो हैं अध्यक्ष हैं, और अभी हाल ही में इन्हें फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, अरविंद कृष्णा को फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। उसके अलावा कैरिन जीन पियरे, ये आपके व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव नियुक्त की गई हैं, और इस पद पर पहुंचने वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला है, नाम है कैरिन जीन पियरे। एलजीबीटीक्यू समुदाय से इनका संबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है रचना सचदेव कोरहोनेन, ये भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा अभी हाल ही में इनको एक प्रकार से यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? माली में। ठीक है, माली में राजदूत नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल की महिला हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट है शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री। अपराजिता शर्मा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनेवा में जो आपका आईटीयू है, उसमें आईटीयू की परिषद की प्रशासन और प्रबंधन पर अस्थाई समिति में इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। किसे? अपराजिता शर्मा को। उसके अलावा गिलबर्ट एफ हुंगबो, टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें आईएलओ, जो आपका आईएलओ जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी, इसमें 11वें महानिदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है। उसके अलावा होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो उनका नाम है शियो मारा कास्त्रो। और गीता गोपीनाथ, ये तो आपका इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है,
कि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? आईएमएफ में गीता गोपीनाथ को याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा रॉबर्टो मेट्सोला माल्टा के राजनीतिज्ञ हैं और अभी यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष के रूप में इसकी नियुक्ति की गई है, रॉबर्टो मेट्सोला की। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो उर्जित पटेल, इनको जो है AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। AIIB ये आपके RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं उर्जित पटेल। उसके अलावा झांग मिंग, ये झांग मिंग जो है चाइना के वरिष्ठ राजनयिक हैं, जिन्हें SCO यानी आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जिसकी बैठक इस बार कहाँ पर हुई है? ताशकंद में, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान में। ये SCO के नए महासचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ओलाफ सोल्ज कौन है? तो ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं एंजेला मार्केल की जगह पर, ठीक है, ओलाफ सोल्ज। और मैग्डलेना एंडरसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? तो नाम है मैग्डलेना एंडरसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो नियुक्तियां हैं, वो चाहे इंदरमीत गिल की हो, उर्जित पटेल की हो, गीता गोपीनाथ की हो, या फिर आपके अपराजिता शर्मा की हो, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं हमारे एग्जाम के लिए। डियर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, ठीक है। पेत्र फियाला जो है चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अहमद नसीर अल रईसी संयुक्त अरब के, ये संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल या इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO नियुक्त किए गए हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री, और आपको तो पता है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है, ठीक है। इस्माइल साबरी याकूब, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, इब्राहिम रईसी ने। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के निधन पर। पहला हमने पॉइंट देखा अंतर्राष्ट्रीय आपकी नियुक्तियां, जिनमें IMF में, वर्ल्ड बैंक में, FATF में जो नियुक्तियां हुई हैं, यूरोपियन संसद में आपके अल्बर्टो मेट्सोला, इन सारी नियुक्तियां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व निधन। यहाँ पर वही सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है, कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, कई सारे लोग निधन हुआ है, लेकिन हम लोगों ने अपने टॉपिक में वही चीज़ें ली हैं जो आपके एग्जाम के लिए उनके आने की संभावनाएं 100% हैं डियर, 100% जिसकी संभावनाएं हैं। और पहला नाम है शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। हारिणी लोगन, ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, टेक्सास में एक छात्रा हैं, जिन्हें स्क्रिप्शन नेशनल स्पेलिंग बी, इन्होंने प्रतियोगिता का खिताब जीता है, याद रखिएगा, हारिणी लोगन ने। इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा ये आपके प्रतियोगिता में अवार्ड जीतने में आपका आएगा। उसके अलावा यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही हैं अभी हाल ही में, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए बिल्किस ईदी, ये पाकिस्तान की प्रसिद्ध समाज सेवी हैं या नर्स हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। शहाबुद्दीन अहमद, ये आपके बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका निधन हुआ है। देशमन टट्टू, ये दक्षिण अफ्रीका के एक प्रकार से समाज सुधारक थे, रंग भेद का विरोध करने वाले, उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे देशमन टट्टू, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जिन्हें 1984 में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा अगर बात की जाए महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो नियुक्तियां की गई हैं, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय आपके देहांत थे, मृत्यु हुई थी, ठीक है। अभी भारत में जो राष्ट्रीय देहांत हुए हैं, लोगों का स्वर्गवास हुआ है, उनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, जहां पर हम लोग कल्याण सिंह, बिपिन रावत, लता मंगेशकर, बप्पी लहरी जैसे लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो नियुक्तियां हैं, उनमें पहला है आशीष कुमार चौहान, इनको NSE के प्रबंध निदेशक व CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार जो है, इनको नए अध्यक्ष बनाया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का। न्यायमूर्ति आपके विनीत सरन जो हैं, इनको उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, और इनको BCCI का नया आचरण अधिकारी या लोकपाल नियुक्त किया गया है BCCI में। राजर्षि गुप्ता जो हैं, इनको ONGC के विदेश निवेश सचिव में, ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सुधाकर दलेला रॉयल किंगडम ऑफ भूटान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। राहुल नार्वेकर, आपको पता है महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कौन? तो वहां पर आपके नए मुख्यमंत्री इस समय बन चुके हैं
कहां पर, तो आपके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के स्थान पर एकनाथ शिंदे, ठीक है। और इसी आपके महाराष्ट्र में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राहुल नार्वेकर। ये आपके जो नए सत्ता परिवर्तन हुआ है महाराष्ट्र में, यहाँ पर इसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो उनका नाम है उद्धव ठाकरे, डियर याद रखिएगा। और उद्धव ठाकरे की जगह पर कौन बन गए हैं, नाम है एकनाथ शिंदे। आपको पता है भारत में कई सारे मुख्यमंत्रियों का परिवर्तन हुआ है, जिनमें आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। उसके अलावा आप देखेंगे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब में नए मुख्यमंत्री आए हैं जिनका नाम है भगवंत मान। प्रमोद सावंत गोवा के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। वीरेंद्र सिंह आपके मणिपुर में। तो इस प्रकार से ये सत्ता जो परिवर्तन या एक प्रकार से नए चुनाव में जो नियुक्तियां हुई हैं वो भी याद रखिएगा, ठीक है। अमिताभ कांत ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। अभी हाल ही में इनको G20 में भारत के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है अमिताभ कांत को। उसके अलावा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ये उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI की नई अध्यक्ष बनाई गई हैं। और कैंपबेल विल्सन जो हैं इनको एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक या CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हमारा है SSB के महानिदेशक कौन बने हैं, SL थाओसेन बने हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। और आपको पता है एक प्रकार से भारत के विदेश सचिव नए नियुक्त किए गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है, विनय मोहन क्वात्रा। विवेक कुमार कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, कौन, विवेक कुमार जी। और डॉक्टर मणिक साहा ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, ठीक है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, डॉक्टर मणिक साहा। राजीव कुमार भारत के नए चुनाव एक प्रकार से निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, याद रखिएगा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, राजीव कुमार। उसके अलावा डॉक्टर सुमन बेरी ये मुख्य अर्थशास्त्री हैं, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तरुण कपूर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और विनय मोहन क्वात्रा जी जो अभी हमने आपको बताया कि भारत देश के नए विदेश सचिव की नियुक्ति हुई है। इस प्रकार से ये सारी नियुक्तियां याद रखिएगा जो भारत में अभी हुए हैं, जिनमें आपके जो आपका देखेंगे आप कि जो नीति आयोग है यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति सुमन के बेरी। उसके अलावा CEO कौन बने हैं, तो नए CEO परमेश्वरम अय्यर की नियुक्ति हुई है, ठीक है। राजीव कुमार जो है एक प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। उसके अलावा हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह पर नए आपके विदेश सचिव बन गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा। विनय कुमार सक्सेना नई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। ये सारी नियुक्तियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। कृष्णा रामानुजन ये आपके टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ये इंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये आपके नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाए गए हैं 2022 में 26 अप्रैल को। उसके अलावा ये अजय कुमार सूद कौन है, तो भारत सरकार के नए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। और मनोज सोनी जो हैं UPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको पता है कि इसके अलावा जो आपका CBSE है वहां पर निधि छिब्बर को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। डॉक्टर S राजू कोलकाता स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं, डॉक्टर S राजू। सतीश महाना को निर्विरोध 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और रितु खंडूरी ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जबकि केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ये राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। उत्तर प्रदेश के 18वें उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो रमापति शास्त्री। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। N बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री। भगवंत मान सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। ये सारे पॉइंट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और N चंद्रशेखरन जो हैं इन्हें टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं और इनको एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको, तो N चंद्रशेखरन को किसका नियुक्त किया गया है नया अध्यक्ष, तो एयर इंडिया का नया अध्यक्ष। उसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है रंजीत रथ। क्या नाम है, रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। देवाशीष पांडा इनको जो है भारतीय जीवन बीमा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो आपका IDAI है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माधवीपुर बुच ये जो आपके हैं सेबी, किसमें, सेबी की आपके 10वीं अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बुच को नियुक्त किया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं
इसलिए ये पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, देश के पहले हैं। और हमने आपको बताया था जब कोई नियुक्ति पहली बार की जाती है तो वो ऑटोमेटिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है डियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर नियुक्ति की बात की जाए तो प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू के ये पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्ति की गई है। श्री शांति श्री धुलीपुड़ी पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और रवि मित्तल को ये पूर्व खेल सचिव थे और इनको अभी हाल ही में IBBI यानी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वी अनंत नागेश्वरम देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में ये पदभार ग्रहण किया है। देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका इसरो के नए आपके चीफ कौन बन गए हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष अलका मित्तल जो आपके हैं ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC की एक प्रकार से अंतरिक्ष अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त की गई हैं। और जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन इसका महानिदेशक बनाया गया है। अलका उपाध्याय ये राष्ट्रीय आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। दोनों अलका मित्तल और अलका उपाध्याय दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिलवर्धन सिंह CISF के महानिदेशक बनाए गए हैं। देश के नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल हरि कुमार हैं। उसके अलावा VR चौधरी वायुसेना प्रमुख हैं, वो पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, वायुसेना प्रमुख। CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं, ये आपके पूर्व अध्यक्ष है CBDT में प्रमोद चंद्र मोदी को। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और रेखा शर्मा को पुनः राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी जो आज हमने अभी आपको बताया। हमारे देश में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लिख लीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स है डियर आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से जितने पॉइंट हमने डिस्कस किया है। अब अगला हमारा पॉइंट है विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में चर्चा करना। सबसे पहला आपका जो पॉइंट है हरिणी लोगन, ये एक टेक्सास में भारतीय मूल की छात्रा हैं जिनको स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी में इनको प्रतियोगिता में अवार्ड मिला है, पुरस्कार दिया गया है। उर्सुला वॉन डेर यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं। आपका संजय रामभद्रन ये भारतीय मूल की अमेरिकी इंजीनियर हैं, याद रखिएगा। और अमेरिका की हैरिस काउंटी की मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। प्राजक्ता कोहली कौन है? तो ये कंटेंट निर्माता हैं, अभिनेत्री हैं और इन्हें जो है अभी हाल ही में UNDP के द्वारा पहली युवा जलवायु महिला का ये आपके जलवायु चैंपियन बनी है, याद रखिएगा। पहली युवा जलवायु चैंपियन, नाम है प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट है हरप्रीत चांडी, ये एक प्रकार से ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट हैं भारतीय मूल की और दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका पर अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी एवं अश्वेत महिला बनी है, याद रखिएगा। नाम है हरप्रीत चांडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जनरल प्रभुराम शर्मा, ये नेपाल सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिन्हें भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। उसके अलावा वांग यापिंग जो हैं आपके ये अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि चाइना की पहली महिला अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली कौन बनी है? तो नाम है वांग यापिंग। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय व्यक्तित्व जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अभी हमने देखा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, अंतर्राष्ट्रीय निधन, यहाँ से 3 आपके पॉइंट बनते हैं और तीनों से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं डियर। ठीक है, आज का ये जो सेशन है एक प्रकार से आपके एग्जाम में सर्वाधिक क्वेश्चन देने वाला ये सेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके बनने वाले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ये आपका राष्ट्रीय व्यक्तित्व निधन की अगर बात की जाए तो पहला है भूपेंद्र सिंह, ये एक प्रकार से पार्श्व गायक और संगीतकार हैं। दूसरा है P गोपीनाथन, ये प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी हैं। उसके अलावा अंजलाई पोन्नुसामी मलेशिया की इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की वयोवृद्ध सेनानी का भी हाल ही में निधन हुआ है और वो INA की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी
जो महिला रेजिमेंट बनाया गया था उसकी सिपाही थी अंजलाई पोन्नुस्वामी। नेक्स्ट एक संतूर वादक हैं जिनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। इनका निधन हुआ है, जिन्हें 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। बीबी गुरुंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हुआ है। रमेश चंद्र लाहौटी भारत के पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। बप्पी लहड़ी एक गायक हैं जिनका निधन हुआ है फरवरी में, संगीतकार हैं। राहुल बजाज उद्योगपति हैं, बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और भारत कोकिला प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का भी हाल ही में निधन हुआ है, जिनका नाम है लता मंगेशकर। इन्हीं के नाम से जो है इन्हीं को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर जी को, जिनके नाम पर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई है और पहला अवार्ड हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इब्राहिम सुतार, इनको जो है कर्नाटका के कबीर के नाम से जाना जाता है और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। एक धार्मिक प्रवचन करता है और सामाजिक सुधार करता है। उसके अलावा बाबा इकबाल सिंह, ये प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक शिक्षाविद हैं, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा अकाल एकेडमीज की स्थापना की गई है। इनका निधन हुआ है। बिरजू महाराज जी, इनका उत्तर प्रदेश से संबंधित है इनका, और ये लखनऊ घराने से संबंधित है, याद रखिएगा। लखनऊ के कालका बिंदादिल घराने से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जिनका संबंध है कथक नृत्य से। उसके अलावा सिंधु ताई सपकाल, इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और बलवंत मोरेश्वर पुरंदर, ये बाला साहब पुरंदरे हैं, जो एक इतिहासकार हैं, रंगकर्मी हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले सीडीएस यानी हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनका देहांत हो गया था, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2020 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता थे, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और साथ ही साथ 2014 से 2019 तक ये राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण भारत में जो निधन हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन थे, और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिक्स है आपके महत्वपूर्ण नियुक्तियों से, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण निधन से, 2 क्वेश्चन आपके इतने सेशन से बनेगा। और तीसरा हमारा है चर्चित खेल व्यक्तित्व। कौन सा? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो अभी चर्चा में रहे हैं, जिन्होंने संन्यास लिया है या खेल के क्षेत्र में कुछ असाधारण प्रदर्शन किया है, उनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। यानी तीसरा नंबर आपका फिक्स करने की तैयारी है आज के सेशन से, और वो है महत्वपूर्ण खेल व्यक्तित्व। पहला नाम है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु ये आपके 2 बार की ओलंपिक चैंपियन रह चुकी हैं, 2016 और 2020 के ओलंपिक में पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह ये बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। भारत ने 61 मेडल जीते हैं, 22 स्वर्ण पदक के साथ में, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों में। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन हैं, जिन्होंने 1 दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मोहम्मद शमी ये भारतीय तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। कितने मैचों में? 80 मैचों में 150 विकेट लेने का कारनामा किया है मोहम्मद शमी ने। नेक्स्ट है डी कुकेश, ये आपके एक प्रकार से चेस से संबंधित हैं। 10 आपके ये 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 के खिताब को अपने नाम किया है। स्टुअर्ट ब्रॉड ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने 1 ओवर में 35 रन दिए हैं बर्मिंघम टेस्ट में, याद रखिएगा। एजबेस्टन में आयोजित हो रहा था वो टेस्ट मैच, जिनमें स्टुअर्ट ब्रॉड ने, ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, याद रखिएगा, जिन्हें युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, ठीक है, आपके 2007 के विश्व कप में। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में यह सबसे महंगे ओवर का विश्व रिकॉर्ड है, और इस ओवर में 29 रन बनाया किसने था? तो उस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, और उन्हीं के द्वारा 29 रन बनाए गए थे। और जसप्रीत बुमराह कोई बल्लेबाज नहीं है, गेंदबाज हैं, और गेंदबाज ने गेंदबाज की धुलाई की थी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है। उसके अलावा एवन मॉर्गन, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धनलक्ष्मी शेखर, ये भारतीय धाविका हैं जिन्होंने एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट में डोपिंग टेस्ट में विफल होने के बाद इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। नवजीत कौर ढिल्लो, ये भारत की महिला डिस्कस थ्रो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित कोसोनोवा या आपके मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अखिल खन्ना, इनको भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि जेम्स एंडरसन जो है टेस्ट क्रिकेट में ये 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन, पहले तेज गेंदबाज बने हैं 650 विकेट लेने वाले। जबकि टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट मुथैया मुरलीधरन के नाम है, याद रखिएगा, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। उसके अलावा स्कॉल जोंग रिगजिन, ये भारत के पर्वतारोही हैं, बिना पूरक ऑक्सीजन के ही 2 पर्वत चोटियों को फतह करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। मिताली राज कौन है? तो भारत के पूर्व महिला क्रिकेटर, आपके टेस्ट आपके क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ भारतीय टीम की कैप्टन भी थी और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। सबसे ज़्यादा आपका वर्ल्ड कप खेलने वाली, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली, सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी कौन है? मिताली राज महिलाओं में। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 आईसीसी ओडीआई विश्व कप में प्रतिभाग करने वाली विश्व की तीसरी तथा पहली महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है मिताली के रिकॉर्ड की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक रन बनाना, यानी 10,868 रन है महिलाओं में सर्वाधिक रन। उसके अलावा 333 मैच, सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड है। और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विश्व में सर्वाधिक रन किसके नाम है? तो एक दिवसीय मैचों में 7,805 रन, ये भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, उसके अलावा विश्व में सर्वाधिक महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड 232 मैच, ये भी इन्हीं के नाम है। महिला टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर भी हैं और महिला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 7 अर्धशतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज भी हैं मिताली राज। रिकॉर्डों की झड़ी लगा के रखी है और साथ ही साथ याद रखिएगा मिताली राज भारतीय टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट नाम है राहुल श्रीवास्तव, तेलंगाना के शतरंज खिलाड़ी हैं। इटली में आयोजित 9वां कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के लाइव फिडे रेटिंग में 2500 ELO अंक अर्जित करने के बाद भारत के ये 74वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो नाम है राहुल श्रीवास्तव। और 73वें ग्रैंड मास्टर भारत के तो भरत सुब्रमण्यम 14 वर्षीय। उसके अलावा लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन से बन चुके हैं? लियोनेल मेसी। और रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा 362 पारी T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। पहले कौन है? तो ये पहले हैं विराट कोहली 10,000 रन बनाने वाले, दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, विश्व की नंबर 1 टेनिस महिला खिलाड़ी जिन्होंने अभी हाल ही में 25 वर्ष की अवस्था में संन्यास की घोषणा की है। और देवेंद्र झाझरिया, ये पैरा ओलंपिक में देश को 2 गोल्ड 2004 में और 2016 में और 1 रजत 2020 में दिलाने वाले पैरा जेवलियन थ्रोअर हैं जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इस पुरस्कार को पाने वाले देवेंद्र झाझरिया देश के पहले पैरा खिलाड़ी बने हैं, याद रखिएगा। झूलन गोस्वामी महिलाओं में, महिला क्रिकेटर में भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 43 विकेट। कितने मैचों में? 34 मैचों में। नेक्स्ट नाम है अमेरिका के महान गोल्फ खिलाड़ी, नाम है टाइगर वुड्स। इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। उसके अलावा प्रियंका नुटुक्की, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? प्रियंका नुटुक्की। सेन वार्न अभी हाल ही में जो है ये आपके थाईलैंड में इनका निधन हो गया है एक एक्सीडेंट में, जो मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। कितने विकेट? तो 708 विकेट लिए थे सेन वार्न ने और इनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उसके अलावा ऋचा घोष, ये एक आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है ओडीआई में। ठीक है, ऋचा घोष इनका नाम है। ऋष धुल, ये आपके रणजी टीम के कैप्टन थे, दिल्ली के बल्लेबाज हैं। रणजी में एक प्रकार से जो आपका अंडर 20 जो होता है उसमें इन्होंने
कैप्टनसी भी निभाई थी, याद रखिएगा, यश धुले ने। और इनके द्वारा आपके रणजी मैच के प्रथम श्रेणी मैचों में एक पारी में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। क्या नाम है इनका? नाम है यश धुले, याद रखिएगा। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं यश धुले। उसके बाद है आर प्रज्ञानंद। ये भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को पराजित किया था। किसको? मैग्नस कार्लसन को पराजित करने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, याद रखिएगा। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जिन्हें स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और पीआर श्रीजेश ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के एक प्रकार से गोलकीपर हैं जिन्हें 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन जो रानी रामपाल हैं, इनको 2020 में ये अवार्ड दिया जा चुका है, याद रखिएगा, जिनके बाद ये दूसरे भारतीय बने हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। अगला नाम है तस्नीम मीर का। ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें अंडर 19 बालिका एकल में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं, पहली भारतीय। रॉस टेलर ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से। हरभजन सिंह भारत के हैं जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। पीवी सिंधु भारत की टेनिस स्टार हैं जो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली एक प्रकार से एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है मोहम्मद रिजवान। क्या नाम है? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 2000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। और अगला नाम है सिमोन बाइल्स का। अमेरिका की ये आर्टिस्ट जिम्नास्ट है सिमोन बाइल्स, जिन्हें टाइम्स पत्रिका के द्वारा वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है। अगला नाम है एजाज पटेल। सुनने में भारतीय लगता है लेकिन कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और इन्होंने एक टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ ही एक प्रकार से एक पारी में पूरे 10 विकेट अपने नाम किए थे, इसलिए फेमस हैं। और ऐसा करने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। वीवीएस लक्ष्मण, अभी हाल ही में इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ के बाद, क्योंकि राहुल द्रविड़ मुख्य कोच बन चुके हैं भारतीय टीम के। और इस प्रकार से एनसीए के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? वीवीएस लक्ष्मण। नेक्स्ट नाम है आपका उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद को बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं और इन्होंने अगस्त 2021 में भारतीय टीम से संन्यास की घोषणा की थी। सौरभ गांगुली आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि प्रकाश जो पादुकोण हैं ये एक प्रकार से पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें विश्व महासंघ का बैडमिंटन विश्व महासंघ के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है एमी हंटर। एमी हंटर जो है ये अक्टूबर 2021 में आयरलैंड की ये 16 वर्षीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो मिताली राज के नाम से था। उसके अलावा राहुल द्रविड़ ये भारतीय क्रिकेट आपके मुख्य कोच बने गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। और लुइस हैमिल्टन ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं और 100 आपके फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले ड्राइवर बन चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी है, आपके याद रखिएगा, नाम है लुइस हैमिल्टन। उसके अलावा अगर बात किया जाए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रृंखला में जो पहला पुरस्कार है उसका नाम है फील्ड मेडल पुरस्कार 2022। ये आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड मेडल पुरस्कार। और किसे दिया गया है? तो 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं ह्यूगो डुमिनिल कोपिन को दिया गया है। दूसरा कोरियाई अमेरिकी गणितज्ञ हैं जून हो। तीसरा ब्रिटिश गणितज्ञ हैं जेम्स मेनार्ड को। और चौथा दिया गया है यूक्रेनी गणितज्ञ हैं मैरिना वियाजोवास्का को। ये आपके 4 लोगों को गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है फील्ड मेडल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग हेतु यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भारत के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को यह अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा, भारत के। नेक्स्ट आपका है फुकुओका पुरस्कार। ये जापान का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये किसको दिया गया है? तो ग्रैंड पुरस्कार जापान के हयाशी एतात्सु को दिया गया है। अकादमिक पुरस्कार जो है ये टिमोंग स्क्रिच यूनाइटेड किंगडम को दिया गया है। कला एवं संस्कृति पुरस्कार ये साजिया सिकंदर को दिया गया है, यूएसए की हैं।
और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये एक भारतीय लेखिका हैं, नाम है गीतांजलि श्री। क्या नाम है? गीतांजलि श्री इनका नाम है, याद रखिएगा, जिसका इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या नाम है? द टॉम्ब ऑफ सैंड। इसी के लिए जो है इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है, जिसका इंग्लिश में अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया है और यह एक प्रकार से हिंदी में अनुवादित पहला उपन्यास है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022। किसको दिया गया है? तो एक अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी हैं, उनका नाम क्या है? गणित, एक प्रकार से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिनका नाम है डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक। इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ओ हेनरी पुरस्कार एक प्रसिद्ध बांग्ला लेखक हैं, नाम है अमर मित्रा, इनको दिया गया है ओ हेनरी पुरस्कार। किसके लिए? तो उनकी एक पुरस्कार है, उनकी एक लघु कहानी है जिसका नाम है गांव बुरो। ये आपका द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। हिटले गोल्ड पुरस्कार, ये वन्यजीव संरक्षणवादी एक है जिनका नाम है चारुदत्त मिश्रा, इनको दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, ये किसको दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रकृति संरक्षणवादी हैं, नाम है सर डेविड एलनबरो को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला है मैल्कम आदिशेषिया, काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, नाम है प्रभात पटनायक, इनको दिया गया है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार। और टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, ये आपका दुबई में आयोजित हुआ था एक समारोह, और इस समारोह में दीपिका पादुकोण को इस आपके अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। ये आपके भारतीय मूल के प्रसिद्ध अमेरिकी जल वैज्ञानिक हैं, आपके प्रोफेसर विल्फ्रेड एच बुलसर्ड को ये आपके अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। और मिस वर्ल्ड 2021 का जो है 17वां संस्करण जो आपका प्यूर्टोरिको में आयोजित किया गया था, इसमें विजेता कौन बनी है? तो कैरोलिना बिलावस्का कहाँ के हैं? तो पोलैंड की, जिन्हें 2021 का ये खिताब दिया गया है। और पहले उप विजेता कौन है? तो भारतीय मूल की हैं मिस USA श्री सैनी। नेक्स्ट पुरस्कार हमारा है एबेल पुरस्कार 2022। ये एबेल पुरस्कार जो आपका है ये द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा इसको दिया जाता है। और किसको दिया गया है? तो एक अमेरिकी गणितज्ञ है, नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन। यानी सिंपल सी बात है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया गया है? डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है। उसके अलावा प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं एक, जिनका नाम है देई बेदो फ्रांसिस। क्या नाम है? देई बेदो फ्रांसिस को यह अवार्ड दिया गया है। और एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक, नाम है एक्सिस बैंक, इसी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है डियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, किसको दिया गया? तो विरल देसाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विरल देसाई को ये आपका अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। और मिस यूनिवर्स 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दिया गया है? ये भारत की हरनाज संधू ने ये खिताब जीता है, याद रखिएगा। 17वां संस्करण है, कौन सा? 70। उसके अलावा UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नेपाल की यहाँ पर सांग्या मल्ला को ये UN वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड सम्मानित किया गया है। नेपाल की हैं सांग्या मल्ला। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। ये भारत के दो भाई हैं जिनका नाम है नव अग्रवाल और विहान अग्रवाल। कौन है? नव और विहान अग्रवाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 2018 में अपने युवा संगठन वन स्टेप ग्रीनर की स्थापना की थी। उसके अलावा बुकर पुरस्कार ये दक्षिण अफ्रीका के डेमन गलगट को दिया गया है। किसको? डेमन गलगट को। और उन्हें यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो उनका उपन्यास था जिसका नाम है द प्रॉमिस। इस पुस्तक के लिए, इस उपन्यास के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डेमन गलगट को। उसके अलावा सखारोव पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो रूसी विपक्ष नेता हैं जिनका नाम क्या है? एलेक्सी नौलनी, रूस के ये नेता हैं, याद रखिएगा, जिन्हें सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड।
किसको दिया गया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। और रेमन मैग्सेसे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, किसे दिया गया है? तो ये आपका मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के, फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश के हैं, स्टीवन मुंशी ये साउथ ईस्ट एशिया के हैं, और वॉच डॉग इंडोनेशिया के हैं, रॉबर्टो बेलन ये फिलीपींस के हैं। टोटल 5 लोगों को इस आपके अवार्ड से, जिसका नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2021 ये किसको दिया गया है? तो अमेरिकी हैं ईशानी झा, एक भारतीय मूल के अमेरिकी ईशानी झा को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पुरस्कार, ये जो पुरस्कार थे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार थे, जो अभी हमने डिस्कस किया, जो आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं हैं डियर, ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन डियर याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार, अगला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, इसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार, यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा जो हिंदी संस्थान का पुरस्कार मिला है, इसमें 2021 में पहला है भारत भारती सम्मान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत भारती सम्मान किसको दिया गया है? डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, ये आपका पुरस्कार दिया गया है। रमानाथ त्रिपाठी जी कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। इसमें 8 लाख रुपए पुरस्कार राशि मिलती है। दूसरा, लोहिया साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है बुद्धिनाथ मिश्रा को। कहाँ से हैं? तो देहरादून से हैं। 5 लाख की इनामी राशि है। उसके अलावा हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है, हरियाणा से हैं। 5 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है मदर टेरेसा मेमोरियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है, और हमने अपने वन लाइनर इसके साथ जो आपका डेली करंट अफेयर का सेशन होता है उसमें भी हमने डिस्कस किया था। और ये आपका पुरस्कार एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सद्भावना राजदूत जो नियुक्त की गई हैं दिया मिर्जा, तथा यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार विजेता अफरोज शाह को यह आपका पुरस्कार दिया गया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। जेसी डेनियल अवार्ड किसको दिया गया? तो केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, और ये दिया गया है किसको? तो मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आधिकारिक सांख्यिकी में प्रोफेसर पीसी महालोनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दिलीप कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर केपी सुरेश को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 किसको दिया गया है? तो कर्नाटका की सिनी शेट्टी ने इस अवार्ड को जीता है, याद रखिएगा, 58वां फेमिना मिस इंडिया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसने जीता है? तो यूनाइटेड किंगडम की खुशी पटेल ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिसेज इंडिया वर्ल्ड आपका किसने जीता है? तो इस प्रतियोगिता को सरगम कौशल ने इस पुरस्कार को जीता है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड को। मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हरियाणा की प्रियंका जुनेजा ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका हरियाणा की प्रियंका जुनेजा। और आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार किसको मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो अटल टनल का निर्माण किया गया है, इसी को दिया गया है आपको ये पुरस्कार, जिसका नाम है आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार 2022। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो आपका है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी एक प्रकार से एंटरप्रेन्योर नाम है क्या? फाल्गुनी नायर, नायका कंपनी की संस्थापक हैं, उन्हीं को दिया गया है ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये कुष्ठ रोग के लिए दिया गया है, चंडीगढ़ के डॉक्टर हैं डॉक्टर भूषण कुमार, इनको दिया गया है एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग के लिए। और 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किसको दिया गया है? तो प्रसिद्ध कवि हैं अच्युतानंद मिश्रा, जिनको उनकी पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट 31वां सरस्वती पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामदरस मिश्रा को किसके लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ, उनकी कविता संग्रह के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। और उत्कृष्ट महिला पत्रकार चमेली देवी जैन पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो ये आरिफा जौहरी को। कहाँ से हैं? ये आपकी मुंबई से हैं, जिन्हें चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में। 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसको दिया गया? तो ये आपका अवार्ड नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है, और इसे एक प्रकार से पांडुचेरी के पूर्व राज्यपाल किरण बेदी को, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को, डीआरडीओ की वैज्ञानिक प्रणाली की महानिदेशक
डॉक्टर टेसी थॉमस को और एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और नेस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष और प्रसिद्ध गायिका इला अरुण को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी केवल कितने लोगों को, टोटल 6 लोगों को आपके इस 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा है मधु कांकरिया, इनको दिया गया है 31वां बिहारी पुरस्कार। और गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में ओडीओपी तथा काशी विश्वनाथ का एक प्रकार से चित्रण किया गया था, उसी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और अगर बात करें लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में, तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। असम वैभव सम्मान 2021 किसको दिया गया है? तो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष नाम है रतन टाटा, जिनको इस असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा राष्ट्रीय जलीय पुरस्कार 2021। ये आपका जलीय पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ से अगर श्रेणी में बात की जाए तो पहला पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु को मिला है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, उसके अलावा अगर बात किया जाए सर्वश्रेष्ठ आपका ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार तो किसको दिया गया है? उत्तरी जोन धपसड़ या अल्मोड़ा उत्तराखंड को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, ये बलुआ ग्राम सभा को इसी जोन में तीसरा पुरस्कार भी दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश को, वाराणसी को इसी आपके ग्राम पंचायतों के पुरस्कार में तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तीसरे क्रम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है रेड इंक पुरस्कार। ये रेड इंक पुरस्कार एक पत्रकार हैं जो अफगानिस्तान में अपनी पत्रकारिता एक प्रकार से जो है वहाँ पर कार्य करते समय इन्होंने अपनी जान गंवाई थी, जिनका नाम है दानिश सिद्दीकी। क्या नाम है? दानिश सिद्दीकी, जिन्हें रेड इंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। और वरिष्ठ पुरस्कार प्रेम शंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा अगर बात किया जाए पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है, तो घोषित किया गया है तो आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। महिलाओं में, अभिनेत्रियों में सर्वाधिक अमीर, एक प्रकार से बिलियनर्स की सूची में सबसे शीर्ष पर महिलाओं में कौन है? तो आलिया भट्ट है, याद रखिएगा। और गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुशीला देवी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार अनुकृति उपाध्याय को, क्या नाम है? अनुकृति उपाध्याय को ये आपका अवार्ड दिया गया है। और किसके लिए? उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है कित्सुगी, उसी के लिए इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ अवार्ड 57वां किसको दिया गया है? दामोदर मौजो को। और 56वां किसको दिया गया है? तो नीलमणि फूकन, असमी कला एक प्रकार से लेखक हैं, साहित्यकार हैं नीलमणि फूकन, जिनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर ये किसको मिला है? तो ये एम मुकुंदन को दिया गया। एक मलयालम साहित्यकार है, मलयालम जो लैंग्वेज है वो केरला की लैंग्वेज है, याद रखिएगा। और ये एम मुकुंदन को दिया गया है और यह पुरस्कार उनकी एक पुस्तक है दिल्ली एस्ट्रोलॉजी के लिए उनकी अवार्ड को इस आपके जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से ये सारे महत्वपूर्ण अवार्ड थे राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश में वितरित किए गए हैं, जिनमें से कई सारे अवार्ड हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें आपको हमने बताया बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार, कई सारे सम्मान हैं जो काफी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन के रूप में अराइज होते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार हैं जो आपके क्वेश्चन में आते हैं, उनमें जो मेन पॉइंट है उनको हमने यहाँ पर लिया है। सबसे पहला आपका 75वां कांस फिल्म महोत्सव, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको घोषित किया गया है? तो सॉन्ग कैंग हो को घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? जर अमीर इब्राहिमी। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है इस महोत्सव की? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस इस आपके कांस फिल्म महोत्सव के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 3 आपको याद रखना है। उसके अलावा
75वां आपका बाफ्टा पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार जो है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो विल स्मिथ। और अभिनेत्री कौन है? तो जोआना स्कैनलन। और मूवी का नाम क्या है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में इस बाफ्टा पुरस्कार में नामित की गई है? तो उसका नाम है द पावर ऑफ द डॉग। उसके अलावा 94वां ऑस्कर पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? विल स्मिथ। यहां पर आप बाफ्टा और ऑस्कर दोनों में एक ही नाम देख रहे होंगे अभिनेता की सूची में। और अभिनेत्रियों में जेसिका चेस्टन जो है यहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है, जबकि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है ऑस्कर के लिए उसका नाम है कोडा। आपको पता है भारत में बनने वाली RRR को भी एक प्रकार से ऑस्कर में नामित करने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। उसके अलावा 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ हीरो हैं सूर्या और अजय देवगन को दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको घोषित किया गया है? अपर्णा बालामुरली को। और मूवी कौन सी है? तो सुराराई पोट्टू को इसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी के रूप में नामित किया गया है। 22वां जो आपका आईफा पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? तो विक्की कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कृति सेनन। और मूवी का नाम क्या है? तो मूवी का नाम है शेरशाह। भारत में रुपये की शुरुआत करने वाले, भारत की ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करने वाले शेरशाह इस मूवी का नाम है। और 66वां आपका जो फिल्म फेयर अवार्ड है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं कौन? इरफान खान। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं तापसी मन्नू। और मूवी का नाम क्या है जो सर्वश्रेष्ठ मूवी घोषित की गई है? उसका नाम है थप्पड़। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण आपके फिल्म पुरस्कार हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इन आपके 6 जो हैं इसी फिल्म से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं आपके पुरस्कारों से। उसके अलावा अन्य अगर बात किया जाए फिल्म पुरस्कारों की, तो अन्य फिल्म पुरस्कारों में सबसे पहला आप देखेंगे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। किसको दिया गया है? रजनीकांत जी को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड जो आपका है, ये किसको दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले अमिताभ बच्चन पहले अभिनेता बने हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके अलावा कलिंग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल, उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 22वां आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। यामीन हजारिका पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नमिता गोखले को दिया गया है ये आपका पुरस्कार। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार या विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लखनऊ के प्रोफेसर हैं, नाम है ओम प्रकाश पांडे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला की बात की जाए डियर, तो आपको पता है हमारे देश में एक प्रकार से जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सबसे शीर्ष पर आता है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। उसके बाद पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला चालू होती है, जिसमें सबसे शीर्ष पर आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और लास्ट में आता है पद्मश्री। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केवल विभूषण के बारे में, क्योंकि भारत रत्न किसी को दिया गया नहीं है। और पद्म जो विभूषण है वो 4 लोगों को दिया गया है, क्योंकि पद्म आपके भूषण और पद्मश्री ये काफ़ी सारे लोगों को दिया गया है। उनके बारे में चर्चा करना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे नहीं जाते। लेकिन पद्म विभूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितने लोगों को दिया गया है? तो 4 लोगों को। पहला है प्रभा अत्रे जी, इनको कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दूसरा राधेश्याम खेमका, ये साहित्यकार हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। उसके अलावा जनरल विपिन रावत, जिनके बारे में हमने आपको भी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनका देहांत हो गया था और भारत के पहले CDS हैं। इनको मरणोपरांत ये आपके इस सम्मान से सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के 2014 से 2019 तक राज्यपाल रह चुके हैं। इन्हें मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण। कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों को। ठीक है, इस प्रकार से ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं पद्म पुरस्कारों की श्रृंखला में। अगला हमारा जो पुरस्कार है वो खेल से संबंधित पुरस्कार है, जो आपकी ICC ट्रॉफी में जो पुरस्कार दिए जाते हैं कई सारे। ठीक है, तो सबसे पहले ICC के पुरस्कारों में अगर बात करें तो ICC अवार्ड 2021 में कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं और उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं डियर। तो पहला है ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, किसको घोषित किया गया है? तो ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है शाहीन अफरीदी को। किसको? शाहीन अफरीदी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। जो भी एशिया कप होने वाला है
और चोटिल हो चुके हैं, उसके पहले ही भारत से मुकाबले के पहले ही चोटिल हो गए हैं। उसके अलावा आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो स्मृति मानधाना, भारत की विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हैं, स्मृति मानधाना को दिया गया है। और उसके अलावा आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो इंग्लैंड के कैप्टन है टेस्ट क्रिकेट के, नाम है जो रूट। क्या नाम है? जो रूट इनका नाम है। और आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो लिजेली ले, ये कहां से हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है। उसके अलावा आईसीसी में पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो नाम है बाबर आजम। कहां से हैं? तो पाकिस्तान से हैं। अपनी शानदार फॉर्म में है बाबर आजम, याद रखिएगा। और भारत से मुकाबला होने वाला है एशिया कप में। देखते हैं बाजी कौन मारेगा एशिया कप में। और एशिया कप का सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके अलावा T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का कैप्टन भी किसको बनाया गया है? आईसीसी में ओडीआई और T20 दोनों में आपके कैप्टन बनाए गए हैं पाकिस्तान के। जो कैप्टन है नाम है बाबर आजम को। उसके अलावा द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड, फुटबॉल अवार्ड की बात की जाए तो फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को बनाया गया है, जो कहां से हैं? पोलैंड से। उसके अलावा फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको घोषित किया गया है? तो ये एलेक्सिया पुटेलास हैं, कहाँ की? स्पेन की हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। और फीफा पुस्कास अवार्ड किसको दिया गया है? तो एरिक लामेला को, कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से। नेक्स्ट आपके आईसीसी के दशक पुरस्कारों की बात की जाए। दशक का मतलब होता है इस पूरे 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इन अवार्डों की अगर बात की जाए तो दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको घोषित किया गया है? तो नाम है विराट कोहली, भारत के पूर्व कैप्टन, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन विराट कोहली को। उसके अलावा दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसको नामित किया गया है? तो नाम है रचल हेओ। ये आपका जो है एलिसा पेरी को दिया गया। रचल, ये आपका जो पुरस्कार है रचल हेओ फ्लिंट अवार्ड किसको दिया गया है? एलिसा पेरी को। कहां से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। और दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसको नामित किया गया है पुरुषों में? तो नाम है स्टीवन स्मिथ। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इस दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? तो नाम है विराट कोहली। क्या नाम है? विराट कोहली को दिया गया है। और खेल भावना यानी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। ठीक है। और WTA अवार्ड 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में शीर्ष पर रहते हुए अपनी रैंकिंग में यहाँ इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। उसके अलावा अगर बात किया जाए FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2020-21 हॉकी की अगर बात किया जाए तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? हरमनप्रीत सिंह बने हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर महिलाओं में कौन बना है? तो गुरजीत कौर भारत से बनी है। गोलकीपर ऑफ द ईयर यहाँ पर पुरुषों में कौन बना है? तो PR श्रीजेश जो भारत के हैं। और गोलकीपर ऑफ द ईयर महिलाओं में कौन बनी है? तो भारत की गोलकीपर जिनका नाम क्या है? शविता। ठीक है, भारत से हैं। उसके अलावा SJFI पुरस्कार 2021 ये आपको किसको दिया गया है? तो इस पुरस्कार में अगर सबसे पहले बात करें तो SJFI मेडल किसको दिया गया है? सुनील गावस्कर को। SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो आपके ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नाम है नीरज चोपड़ा। उसके अलावा SJFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बना है? तो मीराबाई चानू। उसके अलावा आपका SJFI टीम ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम बनी है। और SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर पुरुषों में कौन है? तो सुमित अंतिल, प्रमोद भगत। और SFI जो आपका है SJFI पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिलाओं में कौन बना है? तो अवनी लेखेरा, जिन्होंने ओलंपिक में भारत को 2 मेडल दिलाया था और भारत की तरफ से महिलाओं में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र महिला हैं अवनी लेखरा, जिनका संबंध है राजस्थान से। उसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स 2021 में ये आपका 1 दिसंबर को घोषित किया गया है 2021 में। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन बने हैं? उनका नाम है कार्स्टन वारहोम। कहाँ से हैं? नॉर्वे से हैं। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन बनी है? तो नाम है इलेन थॉम्पसन। कहाँ की हैं? तो जमैका की। और वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वुमेन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो अंजू बाबी जॉर्ज को, भारत से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की अगर बात की जाए 2021 के, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा
जारी यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सारे अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो आपका है यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 10 लोगों, यहाँ पर आपके 12 लोगों को दिया गया है, याद रखिएगा, जिनमें सबसे शीर्ष पर है नीरज चोपड़ा। एक प्रकार से ये जो आपका अवार्ड दिया गया है, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में मेडल, यहाँ पर मेडल दिलाया था, जिनमें नीरज चोपड़ा पहला है, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया था। उसके बाद रवि कुमार दाहिया कुश्ती में, लवलीना बोरगोइन मुक्केबाजी में, PR श्रीजय जो गोलकीपर हैं हॉकी के, अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में भारत को 2 मेडल दिलाया था इन्होंने। उसके अलावा सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग में, मिताली राज क्रिकेट में और सुनील छेत्री फुटबॉल में, मनप्रीत सिंह हॉकी में। ये 2 लोग जो हैं ओलंपिक से बाहर हैं, पैरा ओलंपिक से। नहीं तो जितने भी लोगों को इस आपके सम्मान से, एक प्रकार से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो सारे एक प्रकार से आप देखेंगे कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से संबंधित हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके पुरस्कार थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते थे आपके एग्जाम के लिए, जिसमें आज के सेशन में हमने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण आपके देहांत जो हुए हैं, निधन हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको डिस्कस किया है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आने वाले पुरस्कार हैं, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। ये आपका ऐसा सेशन है जो मैक्सिमम नंबर कवर करने वाला है आपके एग्जाम में, डियर, याद रखिएगा। और मिलते हैं फिर से अपने इसी संक्षिप्त, जो आपके संक्षिप्तकियों के नेक्स्ट आपके जो आपका वीडियो बनने वाला है, पार्ट 2 में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, ऑल माय डियर, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।